Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study a very interesting topic that is power of lens. आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि कोई भी अगर लेंस होता है तो उसकी पावर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पावर इज व्हाट? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. आप देखते हैं कि कोई भी अगर लेंस है उसके ऊपर लाइट जब फॉल करती है तो वो या तो कन्वर्ज हो जाती है या डाइवर्ज. कन्वर्ज का मतलब होता है वो फोकस हो जाती है एक पॉइंट पर. डाइवर्ज का मतलब होता है कि वो फैल जाती है. तो कितनी डिग्री मतलब कितना अमाउंट उसका कन्वर्ज होता है या कितना अमाउंट उसका डाइवर्ज हो जाता है, दैट इज पावर, राइट. सो हियर वी आर टेकिंग एनी लेंस that is a convex lens, the parallel ray that fall on it. So what you observe, अब ये देखते हैं कि जो रे होंगी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी. जहां पर ये सारी की सारी रेस पैरेलल रेस जहां मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एफ. दैट इज दिस एफ वी कॉल्ड इट. इस एफ को क्या बोला जाता है, फोकस. द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू एफ दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. नाउ आप ऑब्जर्व कीजिए, जो रे यहां पर फॉल कर रही है उसको तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट आपने देखा कि यहां पर ये जो रे है वो बैंड हो गई, राइट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस के कितने अमाउंट से वो कितनी डिग्री से वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई. बट इफ यू आर टेकिंग द अनदर लेंस, तो अब दोबारा से हमने रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई. यू सी हियर नाउ एफ इज द फोकल लेंथ एंड हियर यू सी जो कन्वर्जेंस है यहाँ पर जो बेंडिंग है वो ज्यादा है, राइट. आप देख सकते हैं फोकल लेंथ यहाँ पर क्या है, इट्स वेरी लेस. तो अगर फोकल लेंथ कम होता है तो पावर दैट इज मोर, right. Power of lens is more. Here the focal length is more, so here you can see the power of lens that is less. Means एक चीज इंक्रीज हो रही है और एक चीज डिक्रीज हो रही है. You can see here कि अगर आपने फोकल लेंथ को क्या किया, कम किया, तो पावर क्या हो गई, पावर ऑफ लेंस इज मोर, मीन्स बैंडिंग इज मोर, राइट. एंड इफ द फोकल लेंथ दैट इज हियर मोर, अगर ज्यादा है तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पावर है वो क्या है यहाँ पर कम है. सो इट मीन्स दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. वी कैन से दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ये एक दूसरे के क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी. Now we have a formula, we obtained a formula. Power of lens का formula क्या है, it is equals to 1 by focal length of the lens, right. Power that is equal to 1 by focal length, and this focal length we always measure in meter. किस में measure करेंगे इसको, मीटर में, right. Now here we say p is equal to किसके इक्वल होता है, it equals to 1 by f. f जो है यहाँ पर क्या है, इन मीटर्स. p is equal to हमने कहा पावर ऑफ लेंस, राइट. नाउ f is the focal length, SI यूनिट. देखो हर चीज को, कोई भी अगर क्वांटिटी है, कोई भी अगर क्वांटिटी होती है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट. उसको मेजर कर सकते हैं. जैसे मास को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है, क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम, राइट. अगर आपके पास कोई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर इट इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. सेम एज इट इज वी हैव अ क्वांटिटी, नेम इज पावर. आपके पास क्या है, पावर ऑफ लेंस. किसी भी लेंस की पावर आपको निकालनी है, वी कैन मेजर इट with the unit that is diopter, like 5 diopter, 2 diopter, right. तो diopter को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, d से. जैसे मीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बाय m. सेम एज इट इज वी आर सेइंग डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, d से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. नाउ हियर 1 डायोप्टर. कब आप कहेंगे कि पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर है, व्हेन इट फोकल लेंथ इज 1 मीटर. अगर इस फोकल लेंथ को 1 मीटर कर दिया जाए तो हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस दैट विल बी 1 डायोप्टर, राइट. नाउ हियर a convex lens has a positive focal length, so power of lens is positive. अगर आप कहीं पर भी कहते हैं कि convex lens positive focal length है तो आप यहाँ पर देखते हैं पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव. यू कैन सी हियर, आप इजिली इसको चेक भी कर सकते हैं. हाउ, इफ यू सी दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ये आपको कन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, तो फोकल लेंथ हमेशा कहाँ पर होती है, इट इज ऑन राइट हैंड साइड, राइट. तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया या इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी. जबकि राइट हैंड साइड पर अगर कोई क्वांटिटी लेते हैं तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो फोकल लेंथ दैट इज ऑन राइट हैंड साइड, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए.
अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर तो डिपेंड है फोकल लेंथ पर. इफ दिस इज पॉजिटिव, सो हियर पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो फॉर कन्वेक्स लेंस वी नो, for a convex lens, we know that focal length that is positive, and if f is positive, we say p is also positive. Means power of lens that is also positive, right? Now here for a concave lens, अगर हम concave lens के बारे में बात करें, we know focal length कहाँ पर होती है? It is on right hand side. Sorry, इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. हमारे पास ये कंकेव लेंस है, राइट? तो फोकल लेंथ क्या होती है? इस साइड होती है, दैट इज नेगेटिव. अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो हमने कहा पावर उसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट? सो हियर वी से इट इज ऑल्सो नेगेटिव. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस power of combination of a lens. So here what we are doing, we are combining the lens, and for this combination we will find out the power. अब आप क्या करेंगे? पावर को फाइंड आउट करेंगे. इफ ए नंबर ऑफ lenses are placed in contact, अगर आप क्या करते हैं, बहुत सारे lenses को एक दूसरे के पास रखते हैं, then the power of combination of lens is equal to, it is equal to algebraic sum of the power of the individual. आपने डिफरेंट डिफरेंट लेंस लिए, उनका टोटल अगर आपको क्या करना है, पावर फाइंड आउट करनी है, तो अलग अलग पावर का क्या कर देते हैं, सम फाइंड आउट कर देते हैं. इफ टू लेंसेज ऑफ पावर P1 एंड P2, दो लेंसेज हमने लिए, फर्स्ट इज P1, सेकंड इज P2, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन द रिजल्टेंट पावर, अगर आपको यहाँ पर P फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. सो हियर वी आर टेकिंग अ कन्वेक्स लेंस, पावर इक्वल टू +4. Another one that is -10, that is concave lens. So if you want to find out total power, that will be P1 plus P2. P1 की वैल्यू कितनी है? +4 डायोप्टर. P2 की वैल्यू कितनी है? -10. 4 - 10 किसके इक्वल हो जाएगा? -6, राइट? नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन के टोटल को कंबाइन करने पर हमारे पास जो पावर बनेगी वो कितनी बनेगी? -6 डायोप्टर, राइट? नाउ हियर for n number of lenses, p equal to p1 plus p2 plus p3 plus pn, उनको हम ऐड कर देंगे, right? Now let's come to the numericals based on the topic power, and we will use the formula p equal to 1 by f. So here in front of you, you can see a numerical, very easy. A convex lens is of focal length 10 centimeter. What is its power? So we know f equal to 10 centimeter. 10 divided by 100. Why it is so? Because centimeter we convert into meter. 1 meter equal to 100 centimeter. We know it, right? 1 meter that is equal to 100 centimeter. So if you want to find out centimeter, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे, इट इज 1/100 मीटर, राइट? अब 1 सेंटीमीटर नहीं है, कितना है? 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 10, 1/100. सो दैट इज 1/10. और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5, राइट? नाउ हियर टू फाइंड आउट पावर P इक्वल टू 1 by f, right? Here P equals to, we are finding 1 by f. f की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1/0.1. 1/0.1 डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 10. So answer is here 10 diopter, right? Now let's come to next. Calculate the power of a convex lens of focal length. Focal length कितनी given है? 20 centimeter. f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो 20/100 करेंगे, 0.2. टू फाइंड पावर ऑफ लेंस वी नीड टू फाइंड आउट हियर p इक्वल्स टू 1 बाय एफ, राइट? p इक्वल्स टू 1 बाय एफ, वैल्यू पुट करते हैं, 1/0.2. फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करी 0.2, 0 पॉइंट हटाएंगे, कितना आएगा? 10. दूसरे डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया? इट इज इक्वल टू 5. सो आंसर इज 5 डायोप्टर, राइट? नाउ फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस. अब आपको क्या लेना है? कनकेव. So be careful. Focal length we will take here -2. Only this, that is the only the difference here, right? P equal to 1 by f, right? P equals to 1 by f की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2. डिवाइड किया, -0.5, right? Now next question. A thin lens has a focal length of -25. What is the power of lens and what is its nature? We have a thin lens. आपके पास क्या है? एक thin lens है, ठीक है? फोकल लेंथ कितनी है? -25 सेंटीमीटर. पावर आपको फाइंड करना है, उसका नेचर. सो फोकल लेंथ दैट इज -25. -25/100. क्यों? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर में. 0.25 आ गया. पावर हमें पता होती है, कितनी होती है? 1 बाय एफ. पी को रखा 1 बाय एफ डायोप्टर.
एफ की वैल्यू फोकल लेंथ इट्स माइनस 0.25, राइट। पुट इट हियर, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, कैंसिल किया, किसके इक्वल आ गया 4, तो आंसर इज व्हाट -4 डायोप्टर। नेगेटिव व्हाट इट इंडिकेट, दैट इज अ concave lens. Now next question is a person having a myopic eye. Now understand it carefully. A person having myopic eye. So what is myopic eye? A person who is having myopic eye, he is having nearsightedness, right? क्या होता है उसको nearsightedness होती है. So here use a concave lens of focal length. Focal length कितनी है 50 centimeter. What is the power of lens? So here f equal to -50. Why -50? We are taking concave lens here. 50 by 100 0.5, p equal to we have 1 by f. तो आपको फाइंड करना है, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का 0.5, यह आएगा पॉइंट हटाया 10 माइनस का 2, पावर दैट इज इक्वल्स टू -2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ लेंस इज प्लस 2.5 diopter. What kind of lens it is and what is its focal length? So P equal to 2.5, F equal to question mark. We need to find out formula. P equal to 1 by F. Here F equal to 1 by P. Put the value 1 by 2.5. आपके पास रिवर्स दे रखा है ना, पहले वाले में आपको क्या करना था, पावर फाइंड आउट करनी थी. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो सिर्फ आपको पावर की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है. So it is equals to 10 by 25 which is 0.4. पावर ऑफ लेंस दैट इज पॉजिटिव साइन. आपने देखा तो इसके ऊपर क्या आ रहा है पॉजिटिव, सो इट इज अ कन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, राइट. नाउ टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, कितना कितना है, +3.5 डायोप्टर माइनस का 2.5 डायोप्टर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, इन दोनों को पास में रखा गया. पावर ऑफ फोकल लेंथ बतानी है आपको, तो P इक्वल टू +3.5, P2 इक्वल टू -2.5. पावर ऑफ फोकल लेंथ वी नीड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस. Formula P equal to P1 plus P2. So here first write down the value of P1, then P2, subtract it, we get here 1 diopter. Power of the combination that we get here +1 diopter, right. P equal to 1 by F होता है. पावर हमने कहा टोटल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है. वी नीड टू पुट हियर एफ इक्वल टू 1. कई बच्चे ना यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, दे फॉर द फोकल लेंथ दे फर्स्ट फाइंड आउट 1 बाय एफ और एफ को ऐड कर देते हैं. सो देयर इज नो सच फॉर्मूला. वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट पी. पी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज P1 प्लस P2, और फिर वहाँ से आपको पी को फॉर्मूला लगाना है 1 बाय एफ और फिर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे कितना 1 बाय पी, राइट. नाउ focal length is 1 meter. Question number 8 here. A convex lens form a real inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter. एक इमेज बनी 50 सेंटीमीटर की. If the image is of same size, अगर इमेज क्या है सेम साइज की है, as the needle, where is the needle placed in front of the lens, also find the power. So here can you see इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, तो इट शुड बी प्लेस्ड एट 50. यू नो इट, आपको पता ही होना चाहिए. मिरर में या फिर लेंस में हम जब 2f पर या फिर मिरर में C के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो C के ऊपर ही इमेज को क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी. तो अगर 2f1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2f2 पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, राइट. तो 50 सेंटीमीटर. नाउ फोकल लेंथ f, when the image formed by convex lens is of same size as that of needle, then distance of the needle is 2f. So 2f we have here 50 centimeter. f की वैल्यू कितनी होगी 50 by 2, f की वैल्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट किया, कितना आ गया बाय 100, 0.25. नाउ हेयर p इक्वल टू 1 by f, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 0.25, here 100 by 25 that is +4 diopter, right. Now some MCQs for you. Which one of the following material cannot be used to make lens? कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको लेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता? It is clay because it is not transparent. So this is all about, you need to be, if you like the video please share it with your friends. Thank you, bye bye.